हेलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस सेशन में हम जो आरएमएस क्लास 6 के लिए और आरएमसी क्लास 8 के लिए उनके सिलेबस में जो भी करंट अफेयर आते हैं, ठीक है, हम कम से कम एक साल के जो पिछले वाले करंट अफेयर हैं उनको हम आज जो है डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम जनवरी 2023 से जो है शुरुआत करेंगे, अप्रॉक्सीमेटली नवंबर और अक्टूबर तक जो है वो हम उसको करते चलेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आज जनवरी के जो इम्पोर्टेंट डेज हैं उनके बारे में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। जनवरी 2023 करंट अफेयर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो करंट अफेयर आता है वो है डीआरडीओ फाउंडेशन डे। डीआरडीओ फाउंडेशन डे। अगर हम बात करें डीआरडीओ की फुल फॉर्म के बारे में, सो डीआरडीओ की जो फुल फॉर्म है, डीआरडीओ की फुल फॉर्म क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो अब बात आती है कि इसका फाउंडेशन डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। अगर फाउंडेशन की डे की बात करें तो 1 जनवरी एवरी ईयर हम इसका जो है फाउंडेशन डे को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में आया होगा कि ये सबसे पहली बार जो है वो कब इस्टेब्लिश किया गया था। तो डीआरडीओ को जो इस्टेब्लिश किया गया था, इट इज इस्टेब्लिश्ड इन 1 जैन 1958 और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? बेंगलुरु में है। और इसके जो चेयरपर्सन है, फिलहाल चेयरपर्सन जो है वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये हमारा डीआरडीओ के बारे में हमने डिस्कशन किया। नेक्स्ट वन हमारा करंट अफेयर आता है एनआरआई डे, यानी कि नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। एनआरआई डे, अप्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, तो अगर बात करें अप्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, एनआरआई डे यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस, नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया हर साल 9 जैन को ऑब्जर्व एज ए एनआरआई डे। हम क्या मनाते हैं? एनआरआई डे को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, अगर बात करें, ठीक है, एनआरआई डे की, तो इस साल का जो दिस ईयर एनआरआई डे हेल्ड इन इंदौर में जो है हेल्ड किया गया था, मध्य प्रदेश में। सो अगर बात करें कि ये मनाया क्यों जाता है, ठीक है, तो मनाया इसीलिए जाता है क्योंकि इस दिन जो गांधी थे वो रिटर्न बैक टू इंडिया। ठीक है, वो वापस आए थे कहाँ से? साउथ अफ्रीका से। ठीक है, सो इसीलिए हम जो है क्या मनाते हैं? एनआरआई डे मनाते हैं इन 1915 से में जो है वो वापस आए थे। ठीक है, तो सबसे पहला, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट किया गया था वो कब किया गया था? फर्स्ट टाइम जो सेलिब्रेट किया गया था वो 2003 में जो है सेलिब्रेट किया गया था। ठीक है, आपको पता चल गया होगा कि जो एनआरआई डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि इसकी थीम क्या थी। ठीक है, थीम ऑफ दी 2023। ठीक है, काफी बार क्वेश्चन जो है आपने देखा होगा कि जो आरएनसी है, ठीक है, वो थीम के ऊपर बहुत फोकस करती है। सो इसीलिए इस बार की जो थीम थी वो थीम थी
डायस्पोरा फॉर प्रवासी भारतीय दिवस, ठीक है, डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमेरिका, ठीक है। तो ये हमारी थीम थी, तो थीम को भी आपने ध्यान रखना है, ज़्यादातर जो है वो थीम से आपको पूछ सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन हम डिस्कशन करेंगे वर्ल्ड हिंदी डे के बारे में, ठीक है। वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अगर वर्ल्ड हिंदी डे की बात करें तो वर्ल्ड हिंदी डे जो है, वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व ऑन दी 10th जैन, हर साल 10 जनवरी को जो है वो क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। सबसे पहली बार 2006 में इसको जो है डिक्लेयर किया गया था बाय दी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के द्वारा, ठीक है, एज ए हिंदी डे जो है सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाता है, ठीक है, यानी कि हमारा राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाएगा, तो इसका जो आपने आंसर है वो कहाँ पे करना है, वो आपने कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। तो कमेंट कर दीजिएगा कि हमारा नेशनल हिंदी डे कब मनाया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन हम बात करेंगे नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे के बारे में। नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ह्यूमन ट्रैफिकिंग बता दूं कि होता क्या है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मीनिंग होता है यानी कि आदमियों की खरीद फरोख्त करना, ठीक है, या फिर इसमें बच्चे भी ज़्यादातर जो है इसका शिकार होते हैं और जो फीमेल्स हैं वो भी इसका जो है शिकार होती हैं, ठीक है। तो हर साल 11 जनवरी को क्या मनाया जाता है, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे जो है सेलिब्रेट किया जाता है। ये जो है 2007 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा क्या किया गया था, एक रेजोल्यूशन पास किया गया था कि इस दिन को जो है हम क्या मनाएंगे, एज ए नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग डे जो है सेलिब्रेट करेंगे, ठीक है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है प्रोविजंस हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में आर्टिकल 23 एंड 24, ठीक है, जो कि बात करता है प्रोहिबिटेड दी ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, ठीक है। तो ये जो है वो आर्टिकल हमें आर्टिकल 23 और आर्टिकल 25 जो है बताता है। उसके बाद नेक्स्ट वन बात करेंगे हम डेथ एनिवर्सरी ऑफ दी लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। तो वैसे तो आपको हो सकता है कि डेथ एनिवर्सरी तो ना पूछे, बट आपको लाल बहादुर शास्त्री जी के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो डेथ एनिवर्सरी ऑफ दी लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी जो कि भारत के सेकंड क्या थे, प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी, ठीक है। इनकी डेथ जो है वो 11 जैन को ऑब्जर्व की जाती है, डेथ एनिवर्सरी, ठीक है, और पुण्यतिथि मनाई जाती है। और इनका जो जन्म था वो 2 अक्टूबर को हुआ था, ठीक है। जब हम गांधी जयंती मनाते हैं तो इनका भी बर्थडे होता है। और लाल बहादुर शास्त्री सेकंड भारत के प्राइम मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और इन्होंने फेमस स्लोगन दिया था जय जवान जय किसान, ठीक है, जय जवान जय किसान। उसके बाद अगर बात करें जय जवान को इसीलिए क्योंकि 1965 में इंडो पाक वॉर हुआ था, ठीक है, और जय किसान इसीलिए क्योंकि उस टाइम पे ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो इंट्रोड्यूस की गई थी, यानी कि किसानों और जवानों का मनोबल बढ़ाने के लिए ये जो चीज़ है वो स्लोगन उन्होंने दिया था, ठीक है। तो 1966 में इनकी जो है डेथ हो जाती है जब ये ताशकंद में एग्रीमेंट करने जाते हैं, जिसको कि ताशकंद एग्रीमेंट कहा जाता है।
इंडिया पाकिस्तान के बीच में हुआ था। तो काफ़ी मिस्टीरियस जो है इनकी डेथ के ऊपर बनी हुई है। कुछ लोग बोलते हैं कि नेचुरल डेथ हुई थी और कुछ लोग बोलते हैं कि इनकी जो डेथ थी वो पॉइजन देने से हुई थी। ठीक है, ये तो आगे आने वाले जब भी इंक्वायरी बैठेगी तो उस टाइम पे जो है वो पता चलेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ये लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में बात थी और इनका जो रेस्टिंग प्लेस है वो विजय घाट में है। रेस्टिंग प्लेस कहाँ पे है? जो कि विजय घाट है। ये कहाँ पे है विजय घाट? ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, तो इन बातों का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, सो नेक्स्ट वन हम बात करेंगे नेशनल यूथ डे के बारे में। ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल यूथ डे कब होता है? जो राष्ट्रीय नेशनल यूथ डे हर साल एवरी ईयर नेशनल यूथ डे सेलिब्रेटेड या ऑब्जर्व ऑन दी 12th जैन। हर साल 12 जैन को जो है क्या मनाते हैं हम? एज ए नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंदा। स्वामी विवेकानंदा जी के बर्थडे पर जो है वो क्या मनाया जाता है? एज ए नेशनल यूथ डे मनाया जाता है। ठीक है, तो अगर स्वामी विवेकानंद जी के बारे में बात करें, ठीक है, तो इन्होंने जो रामाकृष्णा मिशन थी उसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी और साथ ही साथ इन्होंने जो योगा फिलॉसफी थी, इंडियन फिलॉसफी थी, वेदांता थे, उनको वेस्टर्न क्या किया था, जो कंट्रीज थी उसमें भी जो है स्प्रेड किया था। ठीक है, इन्होंने 1893 में जो वर्ल्ड शिकागो कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें भी जो है इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपके जो एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग रहेगी वो रहेगी इस बार की थीम ऑफ दी 2023। ठीक है, विकसित युवा और विकसित भारत। ठीक है, तो ये आपने थीम जो है याद रखनी है, विकसित युवा और विकसित भारत इस बार की जो है थीम थी। कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि थीम कौन सी थी। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी आर्मी डे। ठीक है, आर्मी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? फीलिंग अ प्राउड इंडियन आर्मी, जंग के मैदान में कदे ना हार दे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम इंडियन आर्मी डे। इंडियन आर्मी डे जो सेलिब्रेट किया जाता है वो 15 जनवरी को एज ए इंडियन आर्मी डे जो है वो हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन जो हमारे फर्स्ट फील्ड मार्शल थे जिनका नाम था KM करियप्पा। ठीक है, तो जो KM करियप्पा थे उन्होंने क्या किया था? पावर हैंड ओवर करी थी फ्रॉम द ब्रिटिश आर्मी। सो दैट्स व्हाई वी सेलिब्रेटेड एज ए इंडियन आर्मी डे ऑन दी 15th ऑफ अप्रैल। ठीक है, 15th ऑफ जैन, सॉरी। उसके बाद नेक्स्ट वन हम बात करेंगे पराक्रम दिवस की। पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? 23 जैन ऑब्जर्व एज ए पराक्रम दिवस ऑन दी बर्थ एनिवर्सरी ऑफ। किसकी बर्थ एनिवर्सरी पर? बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी पर जो है हम एज ए पराक्रम दिवस को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में तो सुभाष चंद्र बोस जी का जो जन्म था वो 23 जैन को कटक में हुआ था। ठीक है, 1897 में। उसके बाद इन्होंने ICS यानी कि इंपीरियल सिविल सर्विस उस टाइम पे बोला जाता था उसको भी उत्तीर्ण किया और 4th रैंक लेके आए। बट इन्होंने बोला कि मैंने ब्रिटिशों की जो है जॉब नहीं करनी, सो इसीलिए ये सिविल सर्विस को छोड़ के जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन करते हैं और जो गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाया था उसमें भी इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया। बट जब गांधी जी ने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चोरा चोरी इंसिडेंट्स के बाद वापस ले लिया तो इन्होंने जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ इनके मतभेद हो गए। ठीक है, और इन्होंने उसको भी जो है छोड़ दिया। उसके बाद फिर
38 में हरिपुरा सेशन हुआ, तो वहाँ पे ये प्रेसिडेंट भी रहे, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। और उसके बाद ये भारत को छोड़ देते हैं, ठीक है, 1839 में, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है शुरू हो जाता है। और क्योंकि ये चाहते थे कि एंटी ब्रिटिश मूवमेंट जो है कुछ चलाना चाहिए, जिससे कि जो ब्रिटिश हैं वो भारत को छोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और ये बाया अफगानिस्तान, रशिया होते हुए पहले जर्मनी पहुंचते हैं, उसके बाद फिर जर्मनी से वापस आते आते, ठीक है, वहाँ से ये सबमरीन होते हुए जापान पहुँचते हैं। और रास्ते में 1942 में सिंगापुर में रास बिहारी बोस जी से, ठीक है, जो आज़ाद हिंद फौज थी उससे की जो है बांग्लोर संभालते हैं। और फिर पूरे का पूरा जो साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, म्यांमार इनका हेडक्वार्टर था, जिसको कि पहले बर्मा बोला जाता था, वहाँ पर जो है इन्होंने अपना हेडक्वार्टर इस्टेब्लिश किया। इनके द्वारा ये 2 स्लोगन भी दिए जाते हैं, ठीक है, एक तो था जय हिंद और दूसरा जो था वो था दिल्ली चलो, ठीक है। इन्होंने इन महात्मा गांधी जी को जो है फादर ऑफ नेशन के एड्रेस किया था। इनका द्वारा एक आज़ाद हिंद रेडियो चलाया जाता था, उसके जरिए। उसके बाद इनकी एक बुक है द इंडिपेंडेंट, ठीक है, जो कि इनकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी, ठीक है। उसके बाद 1945 में एक प्लेन क्रैश में इनकी मौत की भी जो है वो हिस्ट्री बनी हुई है, ठीक है। तो प्लेन क्रैश में ऐसा माना जाता है कि इनकी जो है मृत्यु हो गई थी, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा 23 जन को जो है हम पराक्रम दिवस के रूप में ऐसे मनाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वन हम डिस्कशन करेंगे नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के बारे में, ठीक है। अगर बात करें हम नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के बारे में, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, ठीक है, हर साल 24 जैन को हम एज ए नेशनल गर्ल चाइल्ड डे जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं? सबसे पहले ये जो मिनिस्ट्री 2008 में मिनिस्ट्री ऑफ दी वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर के द्वारा इसको जो है स्टार्ट किया गया था। अगर बात करें कि क्यों बनाया जाता है, यानी कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना कि हमारी छोरियां छोरों से कम नहीं हैं, ठीक है। और साथ ही साथ बच्चों की न्यूट्रिशन के ऊपर, जो बच्चियां हैं उनकी न्यूट्रिशन के ऊपर, ठीक है, एजुकेशन के ऊपर, ठीक है, उनका जो है ध्यान देना, हेल्थ के ऊपर ध्यान देना। तो इन्हीं बात की जो अवेयरनेस फैलाने के लिए हम जो है नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है उसको हम ऑब्जर्व किया करते हैं। तो ध्यान रखिएगा 24 जैन को। उसके बाद नेक्स्ट वन इज दी, हम बात करेंगे नेशनल वोटर डे के बारे में। नेशनल वोटर डे हर साल 25 जैन को नेशनल वोटर डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 25 जैन को ही हम एज ए नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि इस दिन 25 जैन 1950 को 25 जैन 1950 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो बनाया गया था, ठीक है। और साथ ही साथ इसका मोटिव ये भी रहता है कि कुछ हैवी ड्राइवर होते हैं, ठीक है, जो कि वोट डालने नहीं जाते। वो बोलते हैं कि हमारी एक वोट से क्या होगा, ठीक है। तो भाई एक वोट की कीमत बहुत होती है, ठीक है। इस वोट को डालने के लिए हमने 200 सालों तक जो है लड़ाई लड़ी है, ठीक है। भगत सिंह जैसे हमारे जो क्रांतिकारी लोग थे वो फांसी के फंदों पर झूल गए, ठीक है, ताकि हमें वोट का अधिकार मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए वोट देना भी बहुत ज़रूरी है। ये अवेयरनेस फैलाने के लिए हम नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट करते हैं। अगर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, तो इसके लिए जो आर्टिकल है वो 324 है, जिसमें कि 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, ठीक है, और बाकी 3 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि भारत के प्रेजेंट टाइम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ठीक है, तो जरूर कमेंट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट वन हम बात करेंगे हमारा रिपब्लिक डे के बारे में, ठीक है। गणतंत्र दिवस के बारे में हम बात करेंगे। रिपब्लिक डे ये तो सभी को मालूम ही होगा कि कब होता है रिपब्लिक डे। 26 जैन को हम ऑब्जर्व करते हैं एज ए रिपब्लिक डे में। इस साल हमने 74 जो रिपब्लिक डे था उसको जो है ऑब्जर्व किया था, ठीक है, क्योंकि 26 जैन 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वो इफेक्ट में आया था। सो इसीलिए हम ऑब्जर्व करते हैं 26 जैन को कौन सा रिपब्लिक डे,
ठीक है, क्योंकि अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन डे कब सेलिब्रेट करते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशन जो डे था वो 26 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि 26 नवंबर 1949, ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया गया था बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट इन 26 जन 1950, ठीक है, 2 महीने इसीलिए लेट किया गया था क्योंकि पहले भारत 26 जन को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाता आ रहा था 1930 से लेके 1947 तक, क्योंकि हमें तो आज़ादी जो थी ब्रिटिशों ने 15 अगस्त को दे दी, बट जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया था, तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू बोले कि भाई हमारी भी कोई इज्जत है, थोड़ी सी रख लो, ठीक है, जो रिपब्लिक डे है उसको किसमें चेंज कर दीजिए, जो इंडिपेंडेंस डे है उसको रिपब्लिक डे में चेंज कर दीजिए, इसीलिए 2 महीने जो है वो लेट लागू किया गया था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपको और आ सकता है कि इस बार के चीफ गेस्ट कौन रहे थे। ठीक है, सो इस बार के जो चीफ थे वो उनका नाम था अब्दुल फतेह सीसी। ठीक है, अब्दुल फतेह सीसी। ठीक है, अब्दुल फतेह सीसी जो थे वो प्रेसिडेंट थे कहाँ के, इजिप्ट के। ठीक है, ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट। ठीक है, वो इजिप्ट के प्रेसिडेंट थे। ये भी बात ध्यान रखना कि हमारा कौन सा क्या था, चीफ गेस्ट बुलाए गए थे। ठीक है, तो नेक्स्ट वन हम बात करेंगे बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दी लाला लाजपत राय। ठीक है, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दी लाला लाजपत राय। बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लाला लाजपत राय 28 जैन, यानी कि 28 जैन को जो है हम ऑब्जर्व करते हैं बर्थ एनिवर्सरी ऑफ दी लाला लाजपत राय। ठीक है, इनका जो जन्म हुआ था वो 1865 में उडी के डिस्ट्रिक्ट लुधियाना पंजाब में हुआ था। ठीक है, और इन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में जो है पार्टिसिपेट किया और ये फॉलोवर थे दयानंद सरस्वती जी के, जो कि फाउंडर ऑफ दी आर्य समाज थे। ठीक है, इन्होंने सिर्फ 16 साल की एज में ही इंडियन नेशनल कांग्रेस को जो है ज्वाइन कर लिया था। उसके बाद इन्होंने डीएवी कॉलेज यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की भी इस्टेब्लिशमेंट की थी, कहाँ पे, लाहौर में। उसके बाद जब साइमन कमीशन भारत में आया 1928 में, ठीक है, तो उनके द्वारा, ठीक है, तो लाहौर में जो है एक रैली निकाली जा रही थी, एक प्रोटेस्ट किया जा रहा था। उस प्रोटेस्ट में जो है लाला लाजपत राय जी ने भी पार्टिसिपेट किया था। सॉन्ड्रस ने जो है लाला लाजपत राय जी को टारगेट करते हुए इन पर जो है लाठियां बरसाई। ठीक है, तो लाठियां बरसाने के बाद, ठीक है, इन बहुत बुरी तरह से जो है ये इंजर हो गए और उसके बाद इनके कुछ समय बाद जो है मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इन्होंने एक लाइन बोली थी कि मेरे जिस्म पर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिशों के ताबूत में कील का काम करेगी। ठीक है, तो ये लाइन आगे जाकर जो है कहीं ना कहीं जरूर जो है साबित हुई और लाला लाजपत राय जी की मौत का जो बदला था फिर आगे जाकर भगत सिंह के द्वारा सॉन्डर्स को मार के जो है लिया जाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो लाइन मैंने अभी आपको बोली थी कि मेरे जिस्म पर पड़ी हुई एक एक लाठी ब्रिटिशों के ताबूत में जो है कील का काम करेगी, ये जो लाइन है ये किसने बोली थी, ऐसा क्वेश्चन पिछली बार RMS के पेपर में 9th क्लास में आया भी हुआ था। ठीक है, चलो ये हिस्ट्री से था, वैसे आपको ये चीज़ याद रखनी चाहिए क्योंकि हमारा करंट अफेयर जब हम पढ़ते हैं ना, चाहे आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल अभी थोड़े दिन पहले परसों चौथ 2 अक्टूबर जो है निकल के गया है। ठीक है, तो आपको ये होता है कि 2 अक्टूबर को जैसे कि आप जो है लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में भी पढ़िए और महात्मा गांधी जी की हिस्ट्री के बारे में भी पढ़िए, कौन कौन से उनके जो है मूवमेंट रहे थे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बच्चे हमारा जो रिवीजन होता है वो चलता रहता है और साथ ही साथ जो हमारी हिस्ट्री है उसकी भी जो है रिवीजन हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ तक हमारे इम्पोर्टेंट जो न्यूज़ थी, ठीक है, यानी कि इम्पोर्टेंट जो डेज थे, ठीक है, जनवरी के, उनको हमने डिस्कशन किया है। ठीक है, अगर कोई बच्चा जवाहर नवोदय विद्यालय या फिर यूपी सैनिक स्कूल की और या फिर RM प्रिपरेटरी स्कूल, RM फोर्स प्रिपरेटरी स्कूल जो न्यू दिल्ली है उसकी तैयारी करना चाहता है तो हमारा कोर्स 1 नवंबर से शुरू हो रहा है। ठीक है, ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स रहते हैं, आप उन नंबरों पर हमारे से संपर्क कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई और क्वेरी है किसी से भी रिलेटेड, ठीक है, तो आप जो है हमें कमेंट कर सकते हो या फिर कॉल कर सकते हो। ठीक
ठीक है। सो आज के इस सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे। अभी हमारे जनवरी के करंट अफेयर और भी रहते हैं, ठीक है। तो डेली हम एक सेशन जो है करंट अफेयर के ऊपर डेली लेके आया करेंगे। सो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसन पेशेंटली। हैव ए नाइस डे, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।